ओम शांति। आज बाबा की हम 8 मई की साकार मुरली सुनते हैं। तो जैसे दीदी ने बताया, सार सुन लेते हैं और उसके बाद कुछ अनुभव की लेन देन करेंगे। तो बाबा की आज की मुरली में बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों की अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करना चाहो उतनी कर सकते हो। तो बाबा कहते जितनी कमाई करना चाहो उतनी कर सकते हो। पद्मा पदम पति बाबा के इस ज्ञान की कमाई से बन सकते हैं। प्रश्न है, आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर है, संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देह अभिमान में आने से ही आसुरी संस्कार बनते हैं। बाप आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। तो पुरुषार्थ करो, पहले मैं देही आत्मा हूं, पीछे ये शरीर। गीत है, तूने रात गंवाई सो के, दिन गंवाया खा के। तो आज बाबा ने मुरली में फिर से हमें सावधानी दी है कि श्रेष्ठ कर्मों की बाबा ने कमाई कराई है, श्रेष्ठ ज्ञान रत्नों की कमाई कराई है। और बाबा कहते संगम पर ये जितनी कमाई हम कर सकते हैं हम कर सके। बाबा ने हमारी बुद्धि रूपी झोली रोज ये ज्ञान रत्नों से भरी है। तो इन ज्ञान रत्नों को जितना हम मनन चिंतन करके सारे दिन में इसके आधार से स्वमान में रहेंगे, सारा दिन इसको यूज करेंगे, उतनी आत्मा कमाई करती रहेंगी। तो बाबा कहते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जो है उससे बाबा जो झोली भर रहे हैं, तो झोली भरने की कमाई करनी है। और बाबा ने आज सारी मुरली में फिर से अटेंशन दिलाया कि ये कमाई जो है ये भविष्य के लिए है। वैसे जो पढ़ाई पढ़ते हैं या कमाई करते हैं इस जीवन के लिए, लेकिन ये कमाई है, ये ज्ञान है नई दुनिया के लिए। उसमें मुख्य बाबा का हमारा फर्स्ट लेसन जो है, पहला पाठ भी है, लास्ट पाठ भी यही है कि पहले अपने को देही आत्मा समझना है, फिर शरीर। तो बाबा ने कहा पुरानी दुनिया में इस समय मनुष्य ने उल्टा समझ लिया है, पहले अपने को देह समझते हैं फिर देही। तो बाबा कहते हैं इसलिए बाबा आकर ये सुलटा करते हैं, हमको पहले स्मृति आत्मा की पक्का कराते हैं। बाबा कहते बच्चों के जो आसुरी संस्कार हो गए थे उसको दैवी संस्कार बनाने के लिए बाबा को आना पड़ा। इसलिए ये फादर है। तो फादर जैसे लौकिक दुनिया में भी पहले फादर एडॉप्ट करते हैं अपनी युगल को और फिर रचना रचते हैं। तो बाबा कहते हैं इस रचयिता बाप ने भी पहले ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट किया और उनके द्वारा फिर हमें एडॉप्ट किया। तो बाबा कहते हैं इसलिए हम बाप को याद करते हैं। तो उसके साथ साथ जिनके द्वारा बाबा ने हमको एडॉप्ट किया, भागीरथ उनका नाम वाला है, जिनमें प्रवेश करता हूँ बाबा ने कहा वो भागीरथ है। तो उनका भी नाम यादगार रूप में फिर उनका नाम वाला है और यादगार में फिर वहां उन्होंने बैल दिखाया है। लेकिन बाबा कहते हैं तो ये मनुष्य की बात, और बाबा आकर हमें सारी नॉलेज देता है। तो बाबा ने आज कहा कि ये ज्ञान रत्नों का भंडारा बाबा खोल रहा है, बच्चों को रोज नॉलेज दे रहा है। जो बाबा कहते हैं बाबा बीज रूप है इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का। तो सारे सृष्टि के आदि मध्यम की नॉलेज बाबा में है, इसलिए बाबा रोज बैठकर हमको वो नॉलेज दे रहा है। और बाबा कहते अब तक तो हमने भक्ति में पुकारा कि आओ पतित पावन आओ, लेकिन उसके लिए रास्ता कौन सा था वो तो नहीं जानते थे। तो इसलिए बाबा आया है और हमें रास्ता दे रहा है, बता रहा है। तो बाबा कहते इसलिए बाबा हमको फिर से उस शांति धाम का और सुख धाम का रास्ता दे रहा है, बता रहा है। अब तक तो हम पुकारते रहे कि बाबा हमारा दुख हरो, सुख शांति दो, लेकिन परिचय नहीं था बाप का, और आत्मा तो तमो प्रधान थी। तो बाबा ने कहा ना आत्मा का परिचय था न परमात्मा को जानते थे। आत्मा का ही ज्ञान नहीं था तो परमात्मा अभिमानी कैसे बनते। तो बाबा कहते अभी हमें ज्ञान मिला है। इसके पहले तो बाबा ने आज बच्चों को अटेंशन दिलाया कि देखो बच्चे, सूरत तो तुम्हारी मनुष्य की थी, लेकिन सीरत कैसे थी? बंदर जैसी ही थी। अभी बाबा ने नॉलेज दिया है तो हम नॉलेजफुल बन गए। हमें दोनों बाप से अपना भी अर्थात रचता और रचना दोनों का ज्ञान मिला।
बाबा ज्ञान का सागर है, उनके पास बेहद का ज्ञान है। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी किसके पास भी जाओ तो उनको भी ज्ञान सुना सकते हो। बाबा के पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तो बाबा कहते दुनिया में आत्मा क्या चीज है यही नहीं जानते। बाप को याद करते हैं, दुख हरता सुख करता, लेकिन परिचय नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए फिर बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। फिर बाबा ने प्यार से कहा कि इसका दोष नहीं है, लेकिन ड्रामा अनुसार ये भूल हो गई। बाबा कहते इस समय बिल्कुल तुच्छ बुद्धि होने के कारण गंध अर्थात विकारों में ही सुख भासता है, उनको उसी से सुख मिलता है। और बाबा आए हैं हमको इस गंध से निकालने, विकारों से निकालने। तो बाबा कहते हैं इस विकारों की दलदल से बाबा निकाल कर हमें फिर से पावन बनाता है। तो बाबा कहते कई बच्चों को दलदल से आधा पौना भी निकाला हुआ है, फिर बाबा का हाथ छुड़ाए फिर उसमें गिर जाते हैं। कई बच्चे हैं औरों को ज्ञान देते देते माया का थप्पड़, माया से वश हो जाते, परवश हो जाते हैं और अटेंशन नहीं रहता, माया से हार खा लेते हैं, बाबा के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य कर लेते हैं। और फिर बाबा कहते दूसरों को निकालने की कोशिश करते करते खुद ही उसमें माया की दलदल में गिर पड़ते। फिर उनको निकालने में कितनी मेहनत होती, क्योंकि माया से तो हार गए। इसलिए बाबा ने आज फिर से हमें सावधान किया है। और फिर अगर हम माया से ऐसे हारते हैं, बाबा के डायरेक्शन के विरुद्ध चलकर हारते हैं, बाबा कहते फिर वो पाप कर्म जो हमने किया वो अंदर खाता रहता है। इसलिए बाबा ने आज बच्चों को सावधान किया कि लड़ाई जो है सूक्ष्म में हमारी माया के साथ है, हम युद्ध के मैदान में हैं। और बाबा आए हैं हमको डबल अहिंसक इसमें बनाने। इसलिए बाबा ने कहा कि शास्त्र जो है वो सब मनुष्यों ने बनाए, लेकिन बाबा आकर डायरेक्ट ज्ञान दे रहे हैं। तो यहाँ ज्ञान, भक्ति और पीछे वैराग्य, बाबा के ज्ञान को हम प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए फिर भक्ति को भी समझते जाते हैं, उससे भी वैराग्य और बेहद का भी वैराग्य। तो बाबा कहते किस किस का वैराग्य वो बाबा दिलाते हैं, भक्ति का भी और पुरानी दुनिया का भी। तो पुराने शरीर का भी, पुरानी दुनिया का आरंभ भी हमारे लिए शरीर से हुआ, इसलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर दोनों से। फिर बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि जो कुछ इन आंखों से देखते हो वो सब कुछ तो खत्म होने वाला है। बाबा हमें नई दुनिया का साक्षात्कार करा रहा है। तो साक्षात्कार हमें बाबा इस समय ज्ञान से ही करा रहा है। इस समय बाबा कहते हैं कि पढ़ाई है, वो सारी पढ़ाई तो इस जीवन के लिए, लेकिन ये पढ़ाई जो है, ये जो संगम पर हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इसकी प्रारब्ध हमको नई दुनिया में प्राप्त होती। तो ये बेहद का बाप हमको कितनी बेहद की पढ़ाई और बेहद की प्रारब्ध करा रहे हैं। तो बेहद के पाप के पास बेहद सुख की प्राप्ति है। तो इसलिए बाबा कहते हैं पूरा पुरुषार्थ करना है, श्रीमत पर चलना है, क्योंकि हमें श्रीमत से ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनना है। बाबा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है और श्रीमत से श्रेष्ठ बना रहे हैं। बाबा ने कहा मैं तो सदैव श्रेष्ठ हूँ, तुमको अभी श्रेष्ठ बनाता हूँ। फिर बाबा फिर से स्मृति दिलाते कि ये जो ब्राह्मणों का झाड़ है बहुत छोटा है, लेकिन इसको भी माया के तूफान लगते हैं, पत्ते भी झड़ते हैं, फूल भी निकलते हैं, लेकिन बाबा कहते कई बार तूफान लगने से वो भी गिर जाते हैं। कोई अच्छी रीति से फल भी लग जाते हैं, बहुत संपन्न भी हो जाते हैं, बाबा के अच्छे बच्चे फल समान भी बन जाते हैं। लेकिन बाबा कहते फिर कोई ऐसा माया का तूफान लग जाता है तो वो भी गिर पड़ते हैं। इसलिए माया के तूफान बहुत तेज है, बाबा हमको सावधान करते हैं। और उसके लिए बाबा ने कहा उस तरफ बाहुबल, इस तरफ है योग बल, याद का बल। इसलिए बाबा ने कहा आज याद अक्षर पक्का कर लो। योग अक्षर जो है, योग योग, ये बाबा ने कहा सन्यासियों का अक्षर है, लेकिन तुम्हारे लिए है याद, क्योंकि चलते फिरते हमें बाबा को याद करना है। तो बाबा कहते याद अक्षर पक्का करना। ये योग अक्षर सन्यासियों के लिए है, उनके तो अनेक प्रकार के बाबा कहते योग दिखाते सिखाते, लेकिन हम बच्चों के लिए है याद। वो भी बाबा ने कहा आधा कल्प के तुम आशिक हो, मुझे याद करते आए। अब बाबा कहते हैं आत्मा ही इतनी सूक्ष्म है, अविनाशी है, न इसका विनाश हो सकता है। तो ये सारी बातें जो है मोटी बुद्धि वाले नहीं समझ सकते। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को बाबा सूक्ष्म बुद्धि दे रहे हैं, जिससे ये बातों को हम समझ सकते हैं। और बच्चों को बेहद के बाप को याद करने की मेहनत करनी है। ज्ञान सहज है, लेकिन बाबा ने कहा याद के लिए मेहनत करनी है। तो विनाश काल के समय पर प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि, ये बाबा ने आज मुरली में याद कराया। तो याद अच्छी है तो उसको फिर प्रीत बुद्धि कहा जाएगा। प्रीत भी कैसी चाहिए बाबा के साथ, अव्यभिचारी, एक की साथ प्रीत चाहिए। तो बाबा कहते हैं अपने आप से चेकिंग करनी, पूछना है कितना समय हमने बाबा को याद किया। बाबा से प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था होगी। बाबा ने आज सीन सामने हमें रखी है, अंत की सीन कैसे होगी।
बाबा के साथ प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था जब हो जाएगी तब ये शरीर छूटेगा, लड़ाई लगेगी। तो बाबा से जितनी प्रीत होगी, बाबा ने कहा, उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे। जब पूरा समय आता है, सबकी प्रीत बुद्धि हो जाएगी, उस समय बाबा ने कहा विनाश हो जाएगा। तो इस समय बाबा कहते हैं वो ड्रामा की वो सीन है जहाँ साइंस वाले जो है, साइंस अपने बल से ही अपने कुल के का विनाश करने के निमित्त बन जाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे बाबा को पुकारते आए हैं, तो बाबा कहते, बच्चे कहते हैं पावन दुनिया में ले जाओ, तो बाबा शरीर को थोड़ी ले जाएंगे। तो बाबा इस समय आया है संगम पर कालों का काल बनकर। तो ये बातें बाबा कहते कोई नहीं जानता था, इसलिए अंत के समय का गायन है कि मिरुआ मौत मलो का शिकार। तो दुनिया वाले समझते विनाश बंद हो जाए, शांति हो जाए, और बाबा बच्चों को समझा रहे हैं और बच्चे भी जानते हैं कि विनाश के बगैर सुख शांति की दुनिया कैसे स्थापन होगी। बाबा कहते औरों को चक्र पर समझाओ कि ये संगम पर फिर क्या होगा, स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। बाबा ने कहा पुस्तक भी छपाओ, उस पर भी लिखो गेट वे टू शांति धाम, गेट वे टू सुख धाम। तो बाबा ने कहा ये अक्षर तो लिखा है लेकिन इसका अर्थ कोई समझते नहीं। और बाबा कहते बच्चों में भी फिर कोटों में कोई ही समझते हैं। तो प्रदर्शनी आदि में भी हम समझाते हैं। तो बाबा ने कहा दिल शिकस्त नहीं हो जाओ, क्योंकि प्रजा तो जरूर बनती है। और बच्चों को बाबा ने पुरुषार्थ की मंजिल दी है, तो मंजिल बड़ी है, इसलिए बाबा ने कहा मेहनत लगती है। मेहनत किसमें है? याद में है। उसमें बाबा ने आज अटेंशन दिलाया कि बहुत फेल हो जाती है, क्योंकि याद बाबा ने कहा अव्यभिचारी चाहिए, माया घड़ी घड़ी याद को ही भुला देती है। अब बाबा ने प्यार से कहा मेहनत बगैर थोड़ी कोई विश्व का मालिक बन सकते हैं, पूरा पुरुषार्थ हमें करना है, सुख धाम का मालिक बनना है। फिर बाबा ने लास्ट में कहा कि बच्चों के बहुत सारे सेवा समाचार बाबा के पास आते हैं। आज बाबा ने सेवा समाचार बाबा के पास आया था, विद्युत मंडली को समझाया। बाबा ने कहा सेवाओं में भी ड्रामा प्लान अनुसार माताओं का नाम वाला है। बाबा ने माताओं को आगे रखा है, उन पर ज्ञान का कलश रखा है। तो बच्चों को भी बाबा ने कहा माताओं को आगे रखना है। फिर बाबा ने आज दिलवाड़ा मंदिर को याद किया। बाबा ने कहा ये चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है, मधुबन है, बाबा का घर है, ये सब है चैतन्य दिलवाला मंदिर। और इस समय बाबा कहते तुम चैतन्य में बन रहे हो, ऐसे देवी देवता बन रहे हो, क्योंकि दिलवाला मंदिर में दिखाया है, देवी देवताओं का चित्र दिखाया है। तो तुम चैतन्य में बन जाएंगे, फिर वहां राज्य करेंगे, सत्युग में राज्य करेंगे, फिर वहां भक्ति मार्ग के मंदिर नहीं होंगे। फिर बाबा ने अंत में हम बच्चों को याद प्यार दिया, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज का सार था, बाबा ने कहा एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। एक बाप के साथ अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो। दूसरी पॉइंट, कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन से विरुद्ध नहीं करना है। कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन से विरुद्ध नहीं करना है। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी है। डबल अहिंसक बनना है। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी है, डबल अहिंसक बनना है। आज बाबा का वरदान है, अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। जैसे साकार सृष्टि में जिस रंग की लाइट हम जलाते हो वही वातावरण बन जाता है। बाबा ने बहुत प्यार से बहुत सहज रूप में स्पष्ट किया है वरदान को।
जैसे साकार सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाते हैं वही वातावरण हो जाता है। अगर हरी लाइट होती है तो चारों ओर वही प्रकाश छा जाता है। लाल लाइट जलाते हैं तो याद का वायुमंडल हो जाता है। जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर देता है तो आप लाइट हाउस भी पवित्रता की लाइट व सुख की लाइट से वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा करो। जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर लेता है, जो बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि हरी लाइट से हरे प्रकाश का वायुमंडल, लाल लाइट चलती है तो याद का वायुमंडल। तो जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है तो आप लाइट हाउस भी पवित्रता की लाइट, सुख की लाइट से वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्थूल लाइट आंखों से देखते हैं, जो बाबा ने एग्जाम्पल दिया हरी लाइट और रेड लाइट, तो वो आंखों से देखते हैं। और रूहानी लाइट, जो बाबा ने कहा पवित्रता की लाइट, खुशी की लाइट, ये लाइट हम अनुभव से जानेंगे। तो बाबा कहते हैं ये जो लाइट हम फैलाएंगे वो और आत्माएं अनुभव से जानेंगे, महसूस करेंगे कि वो आत्मा जो आप निमित्त आत्मा हो, आपसे उनको पवित्रता की लाइट महसूस होगी, पवित्रता का वाइब्रेशन महसूस होगा, आपसे उनको खुशी की लाइट अर्थात खुशी और उमंग उत्साह का वाइब्रेशन महसूस होगा। इसलिए बाबा कहते ये रूहानी लाइट जो है वो अनुभव से जानेंगे। स्लोगन है बाबा का, व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गंवाना यह भी अपवित्रता है। व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गंवाना ये भी अपवित्रता है। ओम शांति। जैसे हमको रोज बाबा मुरली में आज भी बाबा ने कहा कि ज्ञान का पिटारा बाबा ने खोला है, अर्थात ज्ञान रत्नों का पिटारा। तो बाबा का रोज हम अनुभव बाबा से करते हैं, मुरली के द्वारा ये ज्ञान का पिटारा खुलता है और बाबा के रोज अनेक ज्ञान रत्न जो है, ज्ञान के सुंदर बाबा के वर्जन्स जो है, सुंदर बाबा की ज्ञान की बातें जो है, वो हमें रोज बाबा अटेंशन दिलाते हैं। सुना तो है जरूर वो पॉइंट पहले भी, लेकिन बाबा उसी पॉइंट का एक नया पहलू, एक नई गहराई, एक नया अटेंशन हमें दिलाते। ऐसे हम कहेंगे कि बाबा की पॉइंट पहले भी मुरली में आई, लेकिन उस समय वो ध्यान फिर से मिस हो गया है, उसको मैंने फिर अभी तक पूरा स्वरूप में नहीं लाया है। इसलिए बाबा ने फिर से एक नए पहलू से, एक नए समझ से वही पॉइंट बाबा ने हमें समझाई और उसकी और गहराई आज की मुरली से हमें समझ में आई। तो ये तो हमें जरूर महसूस होता है कि बाबा ने हर दिन हमें मुरली के द्वारा कोई ना कोई विशेष अटेंशन दिलाते हैं। आज जैसे बाबा ने हमें माया के लिए भी अटेंशन दिलाया। बाबा ने कहा कि माया के जो तूफान है वो भी कोई बहुत शक्तिशाली, इसलिए बाबा ने कहा कि कई बार जो हम आत्माएं शुभ भावना से औरों को इस दलदल से निकाल रहे हैं, मदद कर रहे हैं, लेकिन अगर हम खुद ध्यान नहीं देते हैं, अटेंशन नहीं रखते हैं, कहीं ना कहीं बाबा के डायरेक्शन से विरुद्ध कुछ कर रहे हैं, तो हमें भी माया के वश, हम भी माया का जो बाबा ने कहा थप्पड़ लग जाता है या वश हो जाते, तो कोई ऐसा विक्रम हो जाता जो फिर हम भी उसी दलदल में फंस जाते। फिर अंदर थोड़ा हमें कॉन्शियस बाइट करता है, हमें महसूस होता है कि ये हमसे गलत हो गया। तो बाबा ने कहा माया का तूफान जो है इससे हमें सावधान होना है सूक्ष्म रूप से, क्योंकि अभी मोटे रूप से तो हम ब्राह्मण बच्चों के सामने नहीं आएगी माया, लेकिन सूक्ष्म स्वरूप से अभी भी आती है। इसलिए वो सूक्ष्म रूप से माया का कौन सा तूफान मेरे सामने आ रहा है वो पहचान कर, उसके लिए बाबा ने कहा बच्चों को बहुत सावधान रहना है, क्योंकि युद्ध का मैदान है। युद्ध के मैदान में हमेशा देखा जाता है कि जैसे जैसे यहाँ एक सेना, जैसे हम हमारी माया के साथ युद्ध है, तो हम जितने सक्षम बनते जाते हैं तो माया भी क्या करेगी, माया भी तो अपना कोई सक्षम स्वरूप सामने लाएगी।
तो ऐसे तो नहीं कि जो पुराने रूप से माया आती थी वैसे ही आएगी, नहीं, वो भी नया अपना कोई ना कोई रॉयल फॉर्म, कोई ना कोई सूक्ष्म स्वरूप सामने लाएगी। वो भी पहचानती है क्योंकि आधा कल्प से हम उसके साथ ही रहे हैं, तो उसको पता है हमारी सूक्ष्म कौन सी अभी कमजोरियां बाकी है जिस पर हमने काम नहीं किया, जिसका हमने इतना ध्यान नहीं रखा है। वो कमजोरियों के सूक्ष्म स्वरूप को वो जानती है, इसलिए फिर वो रूप से हमारे सामने आ जाती है। और इसलिए बाबा कहते हैं युद्ध का मैदान है, हमें बहुत ध्यान रखना है। जैसे युद्ध के मैदान में हमेशा ऑपोजिशन जो है, जो भी हमारे साथ युद्ध करे उस पर ध्यान रखते हैं कि वो कौन सा उसका मूव होगा, वो क्या करेंगे अभी, तो कैसे हमें उसको जीतना है, कैसे हमें उसको जीतना है, कैसे हमें उसका सामना करके जीत प्राप्त करनी है। तो इसलिए पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसे हमें भी बहुत सूक्ष्म रूप में चेकिंग करनी होगी कि अभी तक कौन से वो स्वरूप, अभी तक हमारे सटल रूप में सूक्ष्म रूप से माया के कौन से वो बातें रह गई हैं जिस पर अब तक मैंने आत्मा ने काम नहीं किया है, तो उस रूप से आ सकती है। और माया कोई ना कोई नवीनता से भी, क्योंकि बाबा ने आज जैसे कहा कि वो तूफान तो शक्तिशाली है उसके, तो वो लेकर ही आती है, कोई ना कोई रूप से आती है, टेस्ट लेकर आती है। तो वहां क्या रूप से आई है और कैसे मुझे उस पर विजयी होना है, बाबा के ज्ञान के जो रत्नों का पिटारा है उसमें से बाबा ने कौन से मुझे अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं जिससे मैं उस समय माया जीत हो सकूं। तो उस रूप से मुझे अपने आप को सक्षम, अलर्ट हमेशा इस युद्ध के मैदान में रखना है। और साथ में बाबा ने कहा कि इस समय जो प्रीत बुद्धि हम बच्चे हैं, जिनके दिल से बाबा से प्रीत है, उनकी तो विजय निश्चित है। प्रीत बुद्धि जो बच्चे हैं उनके लिए पुरुषार्थ बहुत सहज हो जाता है, उनके लिए हर समय वो बाबा से उनको वो सुरक्षा का और माया से प्रोटेक्शन का वो अनुभव जो है, सुरक्षा का, वो जरूर होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा है वही समय परिवर्तन का, ड्रामा की सीन जो विनाश के सामने दिखाई ही दे रही है, तो बाबा कहते वही सीन है। उसी समय प्रीत बुद्धि बच्चे भी हैं और विपरीत बुद्धि बच्चे भी, अर्थात जिनकी बाबा ने कहा प्रीत बुद्धि माना अव्यभिचारी याद। तो अव्यभिचारी याद माना हम बाबा को ही याद कर रहे हैं, अभी और किसी को तो नहीं याद करते, अभी कोई गुरुओं को याद नहीं करेंगे, देवी देवताओं को याद नहीं करेंगे, उस रूप से तो अव्यभिचारी याद है। लेकिन अव्यभिचारी याद बार बार हम बाबा क्यों हमें कहते हैं कि चलो और उस रूप से कोई और देहधारी को हम भगवान के रूप में या कोई गुरु गोसाई को नहीं याद करेंगे, लेकिन बाबा की याद के सिवाय जो थोड़ा सा कारोबार में कभी बुद्धि चली जाती है, सेवाओं में चली जाती है और कुछ रूप से बुद्धि इधर उधर चली जाती है बातों में, तो वो बात से भी बाबा कहते नहीं अव्यभिचारी याद, जहाँ बाबा के सिवा और कोई याद नहीं हो, तो उसमें हम बहुत सूक्ष्म, बाबा ने कहा अपनी चेकिंग करनी पड़ेगी कि कितना समय हम ऐसे अव्यभिचारी याद में रहे। तो बाबा ने कहा जहाँ प्रीत बुद्धि होगी वहां अव्यभिचारी याद होगी। प्रीत है बाबा के साथ तो वो अव्यभिचारी जरूर याद हमारी होती जाए। और उसमें याद में बीच में, उस अव्यभिचारी याद के बीच में कौन सी बातें आती, चाहे वो नेगेटिव बातें नहीं आएंगी, लेकिन आज जैसे स्लोगन में भी बाबा ने कहा कि व्यर्थ बातें भी अपवित्रता है, तो इसलिए वो व्यर्थ बातें भी जो कारोबार की, अभी मुझे इसके बाद क्या काम करना है या पहले का क्या काम किया, हम बहनों के लिए अगर सेवा का कार्य है क्या करना है, वो बातें भी अव्यभिचारी याद तो नहीं कहेंगे। तो इसलिए बाबा ने आज फिर से हमें प्यार से वो अटेंशन दिलाया कि इस अव्यभिचारी याद के बल से ही हम मायाजीत बन सकते। फिर बाबा ने ये भी कहा कि संस्कार परिवर्तन जो है, आसुरी संस्कार से हम दैवी संस्कार बना दे, उसके लिए बाबा ने कहा कि ये आत्म स्मृति की, देही की स्मृति की, देही अभिमानी अवस्था का अभ्यास जो है वो स्वाभाविक नेचुरल बनता जाए। जो बाबा ने फर्स्ट लेसन हमें सिखाया कि आत्मा फर्स्ट, शरीर पीछे। तो शरीर है, मुझे सारा दिन इसके द्वारा कार्य कराना है, ये शरीर रथ है, इसके द्वारा सेवा मुझे करनी है, सारा दिन उसकी भी संभाल करनी है, ये बाबा ने दिया हुआ अमानत है, बाबा ने दिया हुआ आधार है, साधन है। लेकिन फिर भी बार बार ये स्मृति की आत्मा फर्स्ट देह पीछे, आत्मा फर्स्ट देह पीछे, मैं आत्मा देह के द्वारा कार्य करा रही हूँ। तो ये जो बाबा ने हमको देही अभिमानी अवस्था का आज अटेंशन दिलाया, वो मुझे चेक करना है, क्योंकि देही अभिमानी नहीं हूं कोई समय पर, उसकी निशानी तो हम नेचुरली अनुभव करते हैं, चेकिंग तो हो ही जाती है। क्योंकि जैसे ही कोई भी बाहर का वातावरण, कोई भी परिस्थिति,
कोई भी व्यक्ति जिसके साथ मैं बातचीत कर रही हूँ, कारोबार में आ रही हूँ, वो आत्मा अगर मुझे अफेक्ट कर रही, उसकी कमजोरी या वो परिस्थिति की जो भी बातें मुझे अगर अफेक्ट कर रही है, मुझे परेशान कर रही है, या कोई भी बात मुझे अंदर से थोड़ा भी हलचल में ले आ रही है, मैं उस समय देही अभिमानी नहीं। क्योंकि जब मैं देही अभिमानी हूं तो मुझे बाहर की चीजें प्रभावित नहीं कर सकती। जो बाबा कहते हैं कि देही अभिमानी अवस्था अर्थात उपराम, हमारी अवस्था बहुत ऊंची होगी, हमारी अवस्था जो है बाबा से बहुत समीप होगी, बाबा से मेरी फ्रीक्वेंसी जो है मैच कर लेगी। इसलिए मुझे वो व्यक्ति, परिस्थिति, जो भी बातें हमारे आसपास उस समय हो रही है, बहुत नेगेटिव नहीं भी हो, लेकिन व्यर्थ की भी जो बातें हैं जो शायद मुझे अच्छी नहीं लगी या कुछ ऐसे ठीक नहीं हुआ, वो सब बातें मुझे प्रभावित नहीं कर सकी। समझ में आएगा कि ये हुआ है, ये हुआ है, लेकिन वो मुझे अफेक्ट नहीं करेगा, मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, अंदर से मुझे हलचल में नहीं ले। तो ये अगर हलचल में ला रहा है, अंदर से मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, माना ही उस समय में देही अभिमानी अवस्था नहीं है, सोल कॉन्शियस अवस्था नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे ये देही अभिमानी अवस्था का बहुत समय का अभ्यास चाहिए, और उस अभ्यास से ही फिर मैं अपने संस्कार परिवर्तन कर सकती हूँ और आत्मा फिर से अपने दैवी संस्कारों को अपने अंदर समाज सकती हूँ, धारण कर सकती हूँ। तो अगर मैं चेक करूं कि देव भान में मुझे ला क्या रहा है, जो अपसेट हो रहा है मन, जो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, ये जो बात हमें डिस्टर्ब कर रही है बाहर के वातावरण की, परिस्थिति की, ड्रामा की, कोई सीन की, या कोई व्यक्ति के साथ लेन देन में, तो उसका आधार या उसका बीज क्या है, कौन सा वो पुराना संस्कार है जिसके प्रभाव की वजह से, मोटे रूप से नहीं है वो पुराना संस्कार अभी, लेकिन सूक्ष्म रूप से अभी भी है, जिसके वजह से वो परिस्थिति या वो व्यक्ति मुझे हलचल में ला रही है, परिस्थिति मुझे डिस्टर्ब कर रही है। तो उस संस्कार को परिवर्तन करने के लिए बाबा ने मुझे स्वमान कौन सा दिया, उसका एक जैसे ऑपोजिट जो है संस्कार, तो जो हम जानते हैं कि वो नेगेटिव है, वो आसुरी संस्कार है, पुराना संस्कार है, लेकिन एकदम उसका ऑपोजिट जो दैवी संस्कार है, उसका जो स्वमान बाबा ने दिया है। अगर असंतुष्टता है तो बाबा ने स्वमान ही दिया, तुम संतुष्ट मणि हो। उस समय अगर वो संस्कार है ही, मैं समझती हूँ कि मेरे अंदर थोड़ा सा अहम भाव है, मैंपन है, तो अहम भाव है, तो बाबा ने संस्कार ही दिया है कि बच्चे तुम तो महादानी हो, दाता हो, तुम तो स्वमानधारी आत्मा हो। तो इसलिए जो ऑपोजिट उसका संस्कार है और उसके लिए जो बाबा ने स्वमान दिया है, उस स्वमान को मुझे उस समय यूज करना पड़े। तो जैसे जैसे वो स्वमान को जैसे कॉन्शियसली बड़ी ध्यान से बार बार उस स्वमान को प्रैक्टिस करना पड़े। तो बाबा की विधि है कि वो स्वमान में रहते 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 धीरे धीरे जो उस कमजोरी का जो सूक्ष्म स्वरूप है, उसका भी प्रभाव धीरे 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 परसेंटेज में कम होता चलता। लेकिन वो चेकिंग हमें करते रहना होगा अंदर से, क्योंकि मैं महसूस करती हूँ इंडिविजुअली कि जैसे अगर ईगो की बात है तो मोटे रूप से अभी नहीं है, अभी हम सब बाबा के बच्चे हैं, तो हम बाबा को याद करते हैं, हर एक को आत्मा के रूप में देखते हैं, तो हर एक को बाबा के बच्चे के रूप में देखते हैं, उनके संबंध में आते हैं तो उनकी विशेषता देखते हैं, तो उस रूप से ईगो नहीं है। लेकिन सूक्ष्म रूप से जहां भी वो थोड़ा थोड़ा मैंपन रहा हुआ है कि हाँ ये तो मेरी समझ है, ये तो ठीक है, ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, मेरी बात को नहीं स्वीकार किया या मुझे पूछा नहीं गया, जो भी बातों में, चाहे लौकिक में हो चाहे यहाँ हमारे लिए अलौकिक में हो, तो जहां भी वो सूक्ष्म में अभी तक वो संस्कार को हमने बदला नहीं है, तो वहां वो संस्कार हमें डिस्टर्ब करेगा, हलचल में ले आएगा। तो मैं अनुभव करती हूँ कि उस लेवल तक अगर हमने काम किया है कुछ मोटे रूप से, फिर उसके अंदर और सूक्ष्म है, अच्छा फिर उसको रियलाइज किया, उस वहां थोड़ा हमने काम किया, वहां स्वमान से अपने आप को ठीक किया, उससे भी और सूक्ष्म में है, और सूक्ष्म में है। तो धीरे धीरे हम महसूस करेंगे, धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कि सूक्ष्म रूप से जो माया है वो मोटे रूप से भी ज्यादा पावरफुल है।
इसलिए आज भी बाबा ने जैसे हमें अटेंशन दिलाया कि माया का तूफान बहुत शक्तिशाली है, तो सूक्ष्म रूप वाला और तूफान, जिसको बाबा कई बार कहते हैं रॉयल फॉर्म जो है माया का, या बाबा कहते हैं ज्ञान युक्त रूप में जो फॉर्म है, क्योंकि समझ में नहीं आता है, पहचान नहीं पाते, तो उस रूप में हमें वो चेकिंग करते रहना है, क्योंकि बाबा ने आज भी कहा युद्ध के मैदान में है। और फिर हम देखते हैं कि वो चेकिंग करने से जो बाबा ने सोमान दिया है, ये नहीं कि मैं नहीं कर, मतलब मेरा ये मेरी कमजोरी है, मैं नहीं कर, ये मेरी कमजोरी है, ये मेरा परवश हो जाती हूँ मैं इस वजह से, तो मैं क्या करूँ अभी, उसमें हमें नहीं जाना है। रियलाइज किया, लेकिन तुरंत हमें जो सोमान बाबा ने दिया है, उसमें माया जीत बनने के लिए, उस संस्कार को जीतने के लिए, उसमें माया जीत बनने के लिए जो मेरा दैवी संस्कार है, उसके लिए मुझे जो स्वमान दिया है, उस स्वमान को धारण कर, और जैसे ध्यान से उस स्वमान को बार 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 कि मैं हुई बाबा की नष्टो महापच्ची, मैं हुई उड़ता पंछी, अगर मोह मुझे लगता है मेरा संस्कार है, थोड़ा खींच है कोई संबंध में या कोई और चीज में, मैं हुई नष्ट हुआ, मैं हुई इच्छा मात्रम अविद्या, जो भी ये मैं, मेरा स्वमान है, मैं हुई श्रेष्ठ ब्राह्मण इच्छा मात्रम अविद्या, मेरा स्वरूप है, मैं संपन्न स्वरूप हूँ। तो ऐसे अंदर से वो स्वमान हम इमर्श करते जाएं, उसको स्वरूप में लाते जाएं, उसको अनुभव करते जाएं, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो स्वमान, पहले तो हम चिंतन करेंगे, लेकिन जैसे जैसे वो अनुभव करते जाएंगे, महसूस करते जाएंगे और उस प्रकार की प्राप्तियां करते जाएंगे बाबा के साथ, तो धीरे धीरे वो जो कमजोरी थी वो मर्ज होती जाए, और फिर हमको चेकिंग करते समय हमें मालूम पड़ेगा कि अभी वो कमजोरी हमें प्रभावित नहीं करती। तो एक बहुत सुंदर बाबा ने आज भी जैसे हमें अटेंशन दिलाया कि युद्ध का मैदान है, तो हमें जीतना है, हमें संस्कार परिवर्तन करना है, हमें बनते जाना है, और बाबा ने कहा कर्मातीत बनते जाएंगे, और फिर वो सीन सामने ड्रामा की आ ही जाएगी जहां हम कर्मातीत बन रहे हैं, प्रीत बुद्धि बनकर बाबा को याद कर रहे हैं, कर्मातीत अवस्था बन रही है, वहां बाबा कहते हैं विनाश हो जाएगा, और वहां बाबा सबको साथ में लेकर जाएंगे, लड़ाई शुरू हो गई जाएगी, विनाश होगा, सबको बाबा साथ ले जाएंगे, और उसके पहले जो हम अपनी कर्मातीत अवस्था से विश्व की आत्माओं की सेवा करेंगे, तो वो सेवा के लिए भी आज बाबा ने हमें बहुत सुंदर वरदान दिया, क्योंकि इस समय हम देखते हैं कि लॉकडाउन की वजह से वाणी के द्वारा तो हम सेवा बहुत कम कर सकते हैं, जरूर अभी जूम के द्वारा सेवाएं करते हैं, फोन के द्वारा वीडियो कॉलिंग करके अपने परिवार वालों को किसी से बात करेंगे, उनको ज्ञान की कुछ बातें सुनाएंगे, लेकिन सबसे विशेष आज जो बाबा ने बहुत सुंदर सेवा दी, कि बाबा ने कहा कि आप अपनी लाइट हाउस बनकर अपनी रूहानी लाइट द्वारा वायुमंडल को बदलो। तो बाबा ने हम सबको लाइट हाउस का स्वमान देकर हमारी रूहानी लाइट, जो आज बाबा ने कहा पवित्रता की लाइट है, बाबा ने कहा आपकी शांति की लाइट है, आपकी खुशी की लाइट है, सुख की लाइट है, वो वाइब्रेशंस जो है इस रूहानी लाइट की वाइब्रेशन से अपने स्थान के आसपास के वायुमंडल को, फिर जहां हमें कोई समाचार मिला है, कोई हम जानते हैं, कोई हमारे परिवार के कोई सदस्य किसी को तकलीफ है, उनको इमर्श करके, और सारे विश्व के वायुमंडल। तो ये आज बाबा ने हमें बेहद सेवा के लिए बहुत सुंदर वरदान भी दिया, विजुअलाइजेशन भी कितना सुंदर हमको बाबा ने कराया। नहीं, बाबा ने कहा लाइट कैसे वायुमंडल को चेंज कर लेती, ग्रीन लाइट है तो पूरा वायुमंडल ग्रीन हो जाता, रेड लाइट चलता है सेंटर्स पर, या हमारे घर में भी कहा रेड लाइट चलाया तो याद का वायुमंडल हो जाता। ऐसे ही वो जो रूहानी लाइट, हम लाइट हाउस आत्मा के द्वारा जो रूहानी लाइट अर्थात वाइब्रेशन जब आसपास के वातावरण को, वायुमंडल को बदलेगी, तो ऑटोमेटिकली अनेक आत्माएं वो वायुमंडल को अनुभव करेंगी। जैसे बाबा ने कहा स्थूल लाइट दिखाई देती है, ये लाइट अनुभव करेंगी आत्माएं। तो बाबा ने आज हमें सेवा के लिए भी बहुत सुंदर विजुअलाइजेशन दी, मनसा सेवा के लिए। और बाबा ने अभी तो लॉकडाउन में हमें इतना बिजी किया है, तो व्यर्थ के लिए टाइम तो नहीं होगा किसी के पास, क्योंकि शेड्यूल ही बाबा ने इतना सुंदर बना दिया। नहीं, अब सुबह से लेकर हम मुरली भी सुन रहे हैं, उसके बाद सारे दिन के लिए बाबा ने हमको मनसा सेवा और बहुत सारी सेवाओं का भी टाइम दिया है। साथ में हम अपना स्थूल काम भी कर रहे हैं सभी घर में, वैसे भी आप सभी स्थूल काम तो घर में खुद ही करते हैं वहां, लेकिन और भी हमें अटेंशन है वो करते हैं, और उसके साथ साथ
हम देखते हैं बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे मधुबन में चल रहे हैं क्लासेस, बहुत सारी भट्टियां ऑनलाइन चल रही है, उसके क्लासेस, विशेष कार्यक्रम बहुत सारे चल रहे हैं। तो इतने सारे ऑप्शन सारे दिन में हमें सुनना और पढ़ने का है, और इतना सारा बाबा ने खजाना दिया हुआ है। जो संगम पर ये ज्ञान का पिटारा भी, और अगर देखें लॉकडाउन में भी हमने सभी के बड़ों के क्लासेस का पिटारा, हम सबके अनुभव का पिटारा इतना बाबा ने खोल दिया है कि सारा दिन बच्चों को बिजी रहने का बहुत अच्छा रूटीन बन गया है। तो हम बहनों को भी हम देख रहे हैं तो बाबा ने बिजी रखा है। आप हम सबको ज्ञान योग से भी अपने को भरपूर रखने के लिए बहुत सारी बातें बाबा ने दी है। और साथ में ऑनलाइन कई बार हम देखते हैं संगठित रूप में भट्टियां भी हम कर रहे हैं। हमें समय के अनुसार विश्व को जो आवश्यक है हम देख ही रहे हैं ना। अभी तो पहले तो बाबा की बातें हम सुनते थे तो हमें लगता था ऐसा समय आएगा, लेकिन अभी तो समय आ गया, देख ही रहे हैं वो समय। तो अभी तो ये संकल्प ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है कि समय आएगा। अभी तो क्या दिखाई दे रहा है, समय आ चुका है। तो ऐसे समय में हम अपनी भी समीपता देख रहे हैं कि हमको भी अभी बाबा के जो समीपता है वो दिखाई दे रही है। और इसलिए सारे दिन को बाबा ने इतना सुंदर हमारा रूटीन में हमें बिजी रखा है कि अभी व्यर्थ के लिए टाइम नहीं। ऐसा अनुभव करते हैं ना आप सभी? व्यर्थ के लिए तो कोई टाइम नहीं। तो आप हाथ हिलाओ। हाँ जी, ऐसा अनुभव करते हैं? व्यर्थ के लिए टाइम है आपके पास? नहीं, इतने सारे क्लासेस, इतना सारे ज्ञान का हमें अथाह अनुभव जो बाबा ने आज अभी ये लॉकडाउन के समय में तो सचमुच पिटारा खुल गया है कि लाइव जो क्लासेस आदि होते हैं, जो चलो हम उस समय लाइव नहीं भी सुन सके मधुबन से, लेकिन बाद में हम सुनते हैं, तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, बाबा ने टाइम ही नहीं रखा। और उसके अलावा जो बाबा हमको गुप्त पुरुषार्थ के लिए, योग के लिए भी हमें अटेंशन दिला रहा है। क्योंकि जैसे लॉकडाउन है तो हमें और कहीं कोई कारोबार करने के लिए बाहर जाना ही नहीं है, तो टाइम हमारे पास है, तो वो भी अटेंशन और समय भी है। परिवर्तन दिखाई दे रहा है, सृष्टि का ही परिवर्तन, दुनिया में भी वैराग्य वृत्ति दिखाई दे रही है। तो इसलिए बाबा की याद के लिए भी हम समय क्रिएट कर रहे हैं, ज्ञान के लिए भी क्लासेस आदि हम मुरली पढ़ रहे हैं, ज्ञान के क्लासेस हमें मिल रहा है। मनसा सेवा के लिए भी बाबा आज जैसे मुरली में बाबा ने हमें विजुअलाइजेशन दिया, ऐसे बहुत सुंदर मनसा सेवा के लिए भी हमें और नई नई विजुअलाइजेशंस मिल रही है। तो बाबा ने हमें फुल पैक कर दिया। तो अभी व्यर्थ के लिए हम बच्चों के पास टाइम है ही नहीं। तो बाबा ने इसलिए आज भी अटेंशन दिलाया कि व्यर्थ भी अभी बच्चों के लिए तो अपवित्रता होगी। तो बाबा ने हमें लॉकडाउन एक ब्लेसिंग के रूप में दिया है, ऐसा है, अनुभव कर रहे हैं? आप सभी को लगता है कि ये बहुत ब्लेसिंग्स है? हाथ ऊपर करो। ब्लेसिंग है ना, बहुत ब्लेसिंग है। हिंदी वालों को तो डबल ब्लेसिंग्स है, वो इंग्लिश में भी आ जाते हैं, हिंदी में भी आ जाते हैं, एकदम मक्खन खा लेते हैं, है ना? और हम देखते हैं हमारी दादी जी ने ऊपर जाकर, हम दादी जानकी को फील कर रहे हैं कि दादी ने जाकर वहां भी स्पीड कर लिया है, नहीं? सेवाओं की भी स्पीड, पुरुषार्थ की भी स्पीड। दादी दादी जानकी का जाना, गुलजार हाँ दादी का साइलेंस का पार्ट आना, और सभी देखो दोनों का बैलेंस जैसे होता गया है नो। साइलेंस में भी सभी ने बहुत अच्छी तरह से अनुभव भी कर रहे हैं, और आप जैसी अलग अलग बहनों से तो बहुत प्राप्ति कर लिया है। अभी लगता है कि हिंदी वालों को कोई प्रश्न ही नहीं है। हाँ दीपा बहन, पूछे आपको प्रश्न? हाँ जी, पूछ सकते हैं। और जैसे विश्व एक हो गया है ऐसा लगता है, नहीं? हाँ। एक बड़ा क्लासरूम बन गया विश्व जिसमें आना जाना हम सब सभी साथ में पढ़ रहे हैं। ऐसे एक ही लगता है, बाबा के एक ही ऐसे ही छत्र लगता है। छाया का अनुभव। पहले फिर भी लगता था दूरी है, लेकिन अभी तो लॉकडाउन में लगता है कहाँ से भी आप कनेक्ट करो एक ही है। सच्ची बात, अभी जिसको भी बोले, जो भी भाई बहन को बोले ना, तो हाँ जी के देते हैं, नहीं हाँ तो जी एक मंथ पहले अपॉइंटमेंट लेना होता है। ये तो हाँ। कभी एक दिन के पहले भी बोलते हैं कि हाँ हम जरूर आएंगे, यू नो। तो बहुत ही अच्छा, दीपा बहन तो बहुत ही बिजी रहती है हमेशा। वो बड़े बड़े कंपनी में भी बहुत अच्छा प्रोग्राम सेमिनार्स वो कराती है,
और अभी मैं उसको देखती हूँ कि आराम से आपके साथ सभी को ज्ञान सुना रही है, नहीं तो एक सेकंड का भी उनको टाइम नहीं होता है। दीपा बाबा बेन? नहीं, हाँ वही बाबा ने समय ही समय दिया, और ऐसे भी बाबा ने बिजी रखा, नहीं बिजी इंजॉय करने में। जो आप सुबह कह रहे थे गीता बहन कि इंजॉय कर रहे हैं, तो ये बहुत सुंदर एक बाबा ने वर्चुअल क्लासरूम में हम सबको बिठा दिया है, और बाबा हम सबके साथ ये रूढ़िहान कर रहे हैं, ज्ञान रत्नों से हम खेल रहे हैं, सभी अनुभव एंजॉय के कर रहे रत्नों हो से। ना? हाँ, सभी एंजॉय कर रहे हो ना? हाँ, एंजॉय एवरी तुम डे, तो नहीं। एंजॉय कर रहे हैं। संगम की मौज है अभी, और वहां हमारे ऊपर बैठकर हमारी सभी पूर्वज दादियां जो है फास्ट फास्ट अपना काम कर रही है। विश्व में दिखाई दे रहा है, जो लहर दिखाई दे रही है, वैराग्य की भी लहर दिखाई दे रही है, और दिखाई दे रहा है कि अभी सब समझ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि नहीं क्या है। पहले तो हम किसी को भी कहें तो बहुत मुश्किल है। अभी गीता बहन यहाँ बहुत सारी कंपनीज वेबिनार्स कर रही है शिवानी बहन के साथ, बहुत ही और अच्छा ये मौका और है। भी और हाँ, तो अभी जैसे इतने मतलब जो बड़े लोग हैं, जो अभी तक सोचते थे कि बेबी कब करेंगे, ठीक है बुलाएंगे, ठीक है करेंगे, सामने से फोन करके प्लीज हम कैसे करें कैसे करें। और उनको जब भी मेडिटेशन की बात, तो वही सामने से कह रहे हैं कि नहीं हम ऑनलाइन कोर्स कैसे करें, हम कहाँ जाएं, सेंटर पे तो भी जा नहीं सकते, तो ऑनलाइन कोर्सेज करें। तो हर एक ऑनलाइन कोर्स में भी इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हो जाते हैं। ऑनलाइन कोर्स में ही उनको फिर उसके बाद, कोर्स के बाद इंटरमीडिएट कोर्स में बहुत सारे मुरली के लिए भी उनको समझ आती जा रही है, और मुरली में भी वो पक्के होते जा रहे हैं ऑनलाइन में ही। तो बाबा की कमाल जो बाबा ने कहा, और ब्राह्मणों की कमाल, सब ब्राह्मण बाबा के बच्चे इतना योग का पावरफुल वातावरण बना रहे हैं। या यही सभी मौका हम सभी को मिला है कि अपने संस्कारों को हाँ कैसे मोल्ड करके रियल गोल बने। जो हाँ जी, स्पेशली भारतवासियों को हमेशा गोल्ड बहुत अच्छा लगता है ना, और वो भी ऑर्डिनरी 8 कैरेट या 10 कैरेट का नहीं अच्छा लगता है। ज्यादा तक तो 22 कैरेट का पहनते हैं ना। तो हाँ अभी जी, बाबा ये मौका दिया है कि कैसे भट्टी में रहकर, हाँ, जैसे आपको भट्टी में रहना है उस तरह से, कोई कंडीशन नहीं बनाया, क्योंकि आप अपने ही सेंटर पे हो, अभी सब अपने अपने ही सेंटर में है। हाँ तो जी, जितना गोल्ड बनना है वो अभी आपको फाइनल चांस से, ये संगम युग का हाँ तो जी, आपके हाथ में है। सभी हमारे के हाथ में है, न भगवान के हाथ में है, न आपके हाथ में है। तो हमारे आप ऐसे अपने आप को इतना प्यार से एक एक सेकंड का अनुभव करते जाओ, नहीं दीपा बेन? हाँ जी, बहुत इम्पोर्टेंट बाबा ने चांस दिया है। ये लॉकडाउन है स्व पुरुषार्थ के लिए सबसे लकी चांस, लकी ड्रॉ जैसे दे दिया कि ये टाइम बाबा ने कंप्लीटली हमें दे दिया। और इसमें जो हमको, जो हमारी कमजोरी है उसको सेट कर सकते हैं, रूटीन को भी, दिनचर्या को भी सेट कर सकते हैं। पहले नहीं तो हम कहते थे हम बाहर जाते हैं, ये सेवा है वो है, या मना गृहस्थ में है तो ये जिम्मेवारी, यहाँ जाना। अभी पूरा हमको समय दे दिया कि नहीं बाहर तो आपको जाना ही नहीं है, आप अपना रूटीन जैसे सेट करना है सेट करो। तो ये कितनी लॉटरी मिली, आपने कितना पुरुषार्थ किया, कितनी मेहनत किया बाबा के मीन्स बनने में, बाबा के पास आने में, ज्ञान सुनने में, समझने में। तो अभी बाबा ने आपको गोल्डन चांस दिया है तपस्या का। तो एक एक हमारा संकल्प इतना पॉजिटिव रूप में बनाते जाओ, क्योंकि आपके पास है ही। पर जितना आप करना चाहते हो ना उसको इमर्ज करते जाओ, क्योंकि भविष्य के होवनहार हम देवी देवताएं, तो क्या नहीं कर सकते हैं। हाँ, जरूर बाबा हमारे द्वारा कमाल करा रहे हैं। तो स्व के लिए भी, संस्कार परिवर्तन के लिए भी, इस समय जो ऐसे हमें संस्कार लग रहे थे बहुत डिफिकल्ट है, ये नहीं चेंज कर पा रही हूँ, मुश्किल है, बाबा बहुत मेहनत कर रही हूँ, ये समय है जो बाबा उसको बहुत इजीली हमसे, हमें मदद करेगा। बस हमारा एक कदम, और फिर जैसे बाबा ने हमें गाइड किया है जो अव्यक्त मुरलियों के द्वारा, जो बाबा के स्वमान के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, दिल से हम वो करेंगे, बाबा हमको एक्स्ट्रा मदद देकर उसमें उड़ा देगा, वो संस्कार भी हम फ्री हो जाएंगे। अभी दीपा बेन बहुत अच्छा योग
द्वारा अनुभव कराते रहेंगे। आप सभी अपना कैमरा ऑन करो, क्योंकि अभी प्रैक्टिस करेंगे। कल 2 सैटरडे एंड संडे योगा भट्टी है, तो योगा भट्टी में सबको कैमरा खोलना पड़ेगा, नहीं तो आपको दृष्टि नहीं मिलेगी। अभी दीपा बहन से हम शुरुआत करते हैं। और ऐसे आप जैसे समझो कि आप बाबा की रूम में बैठे हो, मधुबन में बैठे हो, बाबा के सामने बैठे हो, ऐसे आप बैठो। और जैसे दीपा बहन की भ्रुकुटी में देखो, और वहां से दीपा बहन जो बाबा उनके मुख द्वारा बुलाते हैं उसका साथ साथ अनुभव करते जाओ। तो सब एक थोड़ा समय के लिए सब मुख फ्री करके अपने को एकदम स्थिर बैठना, हिलचिल नहीं करना, एकदम स्थिर बैठो, ताकि आपको भी मजा आवे और दीपा बहन बाबा उनके द्वारा जो अनुभव आपको कराना चाहते हैं ना, तो इस सेकंड में करा लेंगे। फिर आप कोई जाना नहीं, थोड़ा कल के लिए इंस्ट्रक्शन भी देना है, तो आप कोई भी जाना नहीं। 2 दिन बहुत अच्छा प्रोग्राम से, आज दीपा बहन ने भी बहुत अच्छा, देखो आप, हम उसका अमूल्य टाइम निकाल कर हम सभी भाई बहनों को दिया है, तो कुछ हम और ही जैसे आगे बढ़े। ओके, तो दीपा बहन आप इतना पावरफुल बाबा आपके द्वारा अनुभव करावे कि लॉस एंजलिस की आत्मा फिर बस उड़ती रहे और सबको उड़ाती रहे। ओम शांति। कुछ समय के लिए मस्तक की अंतर्मुखी की गुफा में बैठी हुई मैं आत्मा रूपी तपस्वी को बुद्धि रूपी कैमरा से मैं देख रही हूँ। ये मस्तक के बीच मैं आत्मा एक दिव्य सितारे के रूप में चमक रही हूँ। मस्तक मणि एक सुंदर दिव्य सितारे के रूप में इस सारे शरीर को शांति की लाइट से प्रवाहित कर रही हूँ। मस्तक से लेकर ये शांति का प्रकाश धीरे धीरे सारे शरीर में फैल रहा है। इस शरीर के हर एक कर्म इंद्रिय में ये शांति की लाइट, शांति का प्रभाव फैलते फैलते ये शरीर ही शांत और स्थिर होता जा रहा है। कर्म इंद्रियां शीतल बनती जा रही है। ये शरीर बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। अब फिर से मैं आत्मा उड़ता पंछी बन इस शरीर से पार, इस सृष्टि रूपी रंग मंच से भी पार, अपनी देह के कारोबार विस्तार से पार, आवाज की दुनिया से ही प्यार, उस शांति की दुनिया में मैं पहुंच जाती हूँ। मन की आंखों से बुद्धि रूपी कैमरा से मैं देख रही हूँ मेरा शांति धाम, स्वीट साइलेंस होम, जहां चारों ओर उस दिव्य प्रकाश की दुनिया में, सोनेरी लाल प्रकाश की दुनिया में, जो मेरा घर है, मैं पहुंच गई हूं। यहां मैं अपने घर में सर्व बंधनों से मुक्त हूं। देह के अनेक विस्तार के बंधन, कारोबार के बंधन,
देह के अनेक संबंध, जिम्मेवारियां, सभी कर्म बंधनों से मुक्त मैं निश्चिंत हूं, निरसंकल्प हूं। यह मैं अपने घर में शांति की अनुभूति में समाई हुई हूं। मेरे समान ही बहुत सुंदर सितारों की झिलमिल मेरे आसपास है। बुद्धि रूपी कैमरा से मैं ये दिव्य सितारों की महफिल को देख रही हूं और इन सुंदर सितारों की चमक के बीच एक दिव्य सितारा मुझे अपनी ओर खींच रहा है और मैं जानती हूं कि ये सितारा मेरा अविनाशी माता पिता शिव बाबा है। और जैसे ही मैं अपने बाप के प्रति उस चुंबकीय आकर्षण को महसूस कर रही हूं, शिव बाबा के सानिध्य में पहुंच जाती हूं। बाबा, आप तो शांति के सागर हो और शिव बाबा की असीम शांति की अनुभूति, वो शांति की लहरों का अनुभव कितना गहरा है। बाबा की वो शांति की शक्ति मेरे अंतर मन की हलचल को, सूक्ष्म चिंताओं को, सूक्ष्म विचारों को बिल्कुल लाइट कर देती है। बाबा की असीम शांति का प्रवाह मुझे कितना हल्कापन दे रहा है। मेरा मन भी उस शांति के सागर में समा जाता है। वो गहरी शांति की अनुभूति मेरे अंदर में जो भी सूक्ष्म चिंताएं हैं, बोझ है, वो सारी चिंताओं को समाप्त कर रहा है। मैं भी शिव बाबा के समान मास्टर शांति का सागर अपने आप को अनुभव कर रही हूं। मीठे बाबा, आप तो प्यार के सागर हो। आपका असीम पवित्र शुद्ध स्नेह मेरे अंतर मन को कितना सुकून दे रहा है। बाबा की असीम पवित्र प्रेम की लहरें उस प्यार के सागर में समा जाने का अनुभव कितना सुखदायी है। बाबा का शुद्ध पवित्र प्रेम एक झरने के रूप में महसूस हो रहा है। जिस पवित्र प्रेम की अनुभूति में मेरा मन निश्चिंत हो जाता है, मैं अपने आप को भरपूर महसूस कर रही हूं। अब मेरे अंतर मन में कोई भी प्यार की कमी, कोई भी प्यार की इच्छा, कोई आत्मा के साथ की इच्छा, आधार की इच्छा, ये सूक्ष्म इच्छाएं समाप्त होती जा रही है।
परमात्म प्रेम से मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। शिव बाबा के पवित्र प्रेम, शुद्ध प्रेम, अनकंडीशनल लव से मैं आत्मा अतीन्द्र सुख का अनुभव कर रही हूँ। मैं अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। मीठे बाबा, मैं जो हूं, जैसी हूं, मैं आपकी हूं और आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। आपका पवित्र प्यार मुझ आत्मा को अंदर से शक्ति दे रहा है। परमात्म प्यार मेरे अंदर की कमी कमजोरियों को समाप्त करता जा रहा है, शुद्ध बनाता जा रहा है। मीठे बाबा, आपके साथ हर संबंध का प्रेम का रस मैं आत्मा अनुभव कर रही हूं। हर संबंध में आपका साथ, आपकी समीपता मुझे इतना सुकून देती है, शक्ति देती है। मीठे बाबा, आप तो सर्वशक्तिवान हैं, शांति के, शक्ति के, पवित्रता के सागर हैं और आपकी दिव्य शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा को भी शक्तिशाली महसूस कर रही है। सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और ये स्मृति मुझे कितना समर्थ महसूस करा रही है। मैं जानती हूं कि आज के सारे दिन में जो भी बातें आने वाली है, आपने मुझे ज्ञान और योग से उसके लिए तैयार कर दिया है और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर आपके साथ से वो हर बात को सहज पार कर लूंगी। मीठे बाबा, आपका वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है। आपके वरदानों से भरपूर महसूस करते हैं। आपके पवित्र, शुद्ध, निर्मल प्यार से अपने आप को शक्तिशाली महसूस करते हुए मैं अपने आप को फिर से अपने कारोबार के लिए, अपनी जिम्मेवारियों के लिए, अपने वर्तमान सेवा स्थान पर अपने आप को महसूस करती हूँ। बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है। बाबा ने मुझे सदा विजयी का तिलक लगा लिया है। इस स्मृति से आज सारा दिन मैं हर बात में, हर परिस्थिति में आपको साथ रखते हुए विजयी बनूंगी। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को एकदम बाबा की
और परम धाम की स्मृति एकदम पावरफुल रही होंगी। और अभी हम दीपा बेन को एक हाथ से ओम शांति कहेंगे और आप कोई जाना नहीं,